प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की मेरी हिंदी व्याकरण भाग 8 में आपका स्वागत है। आइए हम एक नया पाठ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 11 विशेषण एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, दोष, आकार, संख्या एवं मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के रूप, गुण, दोष, आकार, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे बाग में सुंदर मोर नाच रहे हैं, लोमड़ी बहुत चतुर है, रमन सुरीला है। तो यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। अब हम बात करेंगे विशेष्य की। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हमें वाक्य दिया है राहुल ईमानदार है, तो यहाँ ईमानदार विशेषण हो गई। कौन ईमानदार है? राहुल, तो राहुल हो गया विशेष्य। मैंने 8 किलो चावल तुलवाए, अब 8 किलो तो विशेषण हो गई, और क्या चीज़ है 8 किलो? चावल, तो चावल हो गया विशेष्य। इसी प्रकार वह दीवार कमज़ोर है, तो कमज़ोर शब्द हो गया विशेषण। अब क्या चीज़ कमज़ोर है? दीवार, तो दीवार बन गया विशेष्य। विशेषण के भेद सीखेंगे। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संकेत वाचन विशेषण। तो नंबर 1 पर आते हैं गुणवाचक विशेषण पर। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रचना की आंखें सुंदर हैं, छोटा आदमी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ पर उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द कौन कौन से? सुंदर, छोटा और ऊंची, इन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण शब्द निम्न प्रकार हैं। गुण दोष, जैसे बेईमान, आलसी, अयोग्य, बुरा, कंजूस, बुद्धिमान, उदार, शांत, दयालु आदि। रंग रूप में जैसे लाल, सफेद, नीला, आसमानी, गुलाबी, चमकीला, पीला आदि। अब हम आकार प्रकार जैसे चौकोर, विराट, बेडोल, नुकीला, विशाल, गोल, मोटा, छोटा आदि। स्थान जैसे पथरीला, मैदानी, पहाड़ी आदि। काल जैसे आगामी, आधुनिक, दैनिक, नवीन, प्राचीन आदि। अगर हम स्थिति की बात करें जैसे गतिशील, बाहरी, ऊपरी, अगला आदि। अगर हम दिशा को देखें दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी आदि। और स्पर्श की बात करें तो खुरदुरा, कठोर, मखमली, कोमल, मुलायम आदि। अब नंबर 2 पढ़ लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 किलो आम चाहिए, मेरी कॉफी में थोड़ी चीनी डाल दो। अब उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की माप तौल अर्थात मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 5 किलो, 3 मीटर, 1 लीटर आदि।
और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा, कम, ज्यादा, अधिक, सारी इत्यादि ये सभी शब्द आते हैं। अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण में। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बस में 25 यात्री बैठे हैं, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। जो निश्चित होता है जैसे 1 दर्जन, प्रत्येक, तिगुना, पहला, 5, 8 आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। अब आते हैं नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में होता है उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे मेरा भाई प्रथम आया, यह बच्चा बहुत ईमानदार है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। तो आपने क्या याद रखना है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह सो रहा है, सर्वनाम है, वह लड़का सो रहा है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। कोई आया है, यहाँ पर सर्वनाम है। कोई व्यक्ति आया है, इसलिए यह बना सर्वनामिक विशेषण। और यह राहुल की पुस्तक है, यहाँ पर यह सर्वनाम है। यह पुस्तक राहुल की है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? पुस्तक को आगे लेकर आए और राहुल पीछे गया, तो यह अब पुस्तक के साथ लग गया, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण बन गई। अब हम बात करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, परंतु विशेषता सभी में समान नहीं होती है। यह किसी में सामान्य, किसी में कुछ अधिक और किसी में अत्यधिक होती है। इस प्रकार विशेषण तुलनात्मक ज्ञान भी कराते हैं। जैसे रोहित अच्छा लड़का है, रोहित अंकित से अच्छा लड़का है और रोहित सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था मूलावस्था, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे नितिन बुद्धिमान है या संदीप बड़ा है। फिर आते हैं हम उत्तरावस्था, जिसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की परस्पर तुलना में एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता बताई जाती है। जैसे नितिन आकाश से अधिक बुद्धिमान है या संदीप कपिल से बड़ा है। तो यहाँ 2 लोगों को हमने कंपेयर किया है, तो तुलना हुई है यहाँ 2 लोगों की, इसलिए हम इसको उत्तरावस्था बोलते हैं। और उत्तमावस्था में इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना में किसी एक को सर्वाधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे नितिन कक्षा में सबसे बुद्धिमान है या संदीप अपने घर में सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए तर और तम प्रत्यय लगाकर विशेषणों की रचना की जाती है। कुछ विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। तो हमने ली मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे बलवान, अधिक बलवान, सबसे बलवान। लंबा,
अधिक लंबा, सबसे लंबा। इसी प्रकार चतुर का बना अधिक चतुर और सबसे चतुर। दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। सरल, सरलतर और सरलतम। विशाल आपकी मूल अवस्था है, विशालतर उत्तरावस्था और विशालतम उत्तम अवस्था। इसी प्रकार तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। फिर आते हैं निकट, निकटतर, निकटतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। नवीन, नवीनतर, नवीनतम। इसी प्रकार कुटिल, कुटिलतर, कुटिलतम। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। कठोर, कठोरतर और कठोरतम। आइए अब सीखते हैं विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, मोटा, पतला, सुंदर आदि। किंतु कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे अब हम लेते हैं संज्ञा शब्दों से विशेषण बनना, तो धर्म संज्ञा है, उसकी विशेषण बन गई धार्मिक। समाज संज्ञा है, उसकी विशेषण हो गई सामाजिक। प्रेम, प्रेमी। सम्मान, सम्मानित। प्यार, प्यारा। अंत, अंतिम। चमक, चमकीला। शब्द, शाब्दिक। दिन, दैनिक। पाप, पापी। राष्ट्र, राष्ट्रीय। भूख, भूखा। काल, कालीन। मामा, ममेरा। अणु, आणविक। रोग, रोगी। फल, फलित। क्षेत्र, क्षेत्रीय। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। रंग, रंगीन। भारत, भारतीय। अब हम आते हैं सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाए कैसे जाते हैं। सर्वनाम शब्द है मैं, अब इसकी विशेषण बन गई मेरा। तुम का तुम्हारा, वह का वैसा, कौन का कैसा, यह का ऐसा और जो का जैसा। अब आगे हम सीखेंगे क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। अब लेंगे क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। तो क्रिया शब्द है खेलना, इसकी विशेषण बन गई खिलाड़ी। लूटना क्रिया है, लुटेरा बना विशेषण। भागना से भगौड़ा, तैरना से तैराक, भूलना से भुलक्कड़। इसी तरह बेचना क्रिया है, बिकाऊ विशेषण। मिलना क्रिया है, मिलनसार विशेषण। बसना से बसेरा, खाना से खाऊ, पढ़ना से पढ़ाकू, कमाना से कमाऊं, देखना से दिखावटी, पीना से पियक्कड़, ओढ़ना से उड़ाकू, बनाना से बनावटी। और अब सीखेंगे हम अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। तो अव्यय शब्द आपको दिया है ऊपर, उसकी विशेषता हो गई ऊपरी। बाहर से विशेषण बना बाहरी, भीतर से भीतरी, पीछे से पिछली, नीचे से निचला, आगे से अगला। और फिर हम आते हैं प्रविशेषण पर। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे मित्र का घर बहुत बड़ा है, कपिल ने गहरी काली कमीज पहनी है। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत व गहरी काली शब्द क्रमशः बड़ा और कमीज विशेषण शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये दोनों शब्द क्या बन गए? प्रविशेषण शब्द। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, दोष, आकार, संज्ञा एवं मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा संकेतवाचन विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचन विशेषण। इसी प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में होता है उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
और जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। तो आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आपका समय आ गया अभ्यास कार्य करने का, जिसे आप स्वयं करेंगे। अब फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।